आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वैशाख मास प्रारंभ होने जा रहा है और हम सभी जानते हैं इस महीने को मधुसूदन के नाम से जाना जाता है। मधुसूदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण, हमारे ठाकुर जी का यह महीना होता है और वैशाख मास में लड्डू गोपाल जी की भी बहुत सेवा की जाती है, जिसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। आज की लीला कथा के माध्यम से बहुत अच्छा मार्गदर्शन होने वाला है। दोस्तों, इस महीने आप हमारे साथ बने रहना, आपको लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़े उन गुप्त रहस्य के बारे में भी पता चलेगा, जिनसे आप ठाकुर जी की जो है अपार कृपा प्राप्त कर सकते हो, ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हो, अपने बाल गोपाल को पूर्ण रूप से जागृत करके अपने घर में सदा सदा के लिए उनका वास कर सकते हो। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, लीला कथा को अंत तक सुनना, बहुत बड़ा मार्गदर्शन होने वाला है। कहते हैं कि वैशाख मास में स्नान करने से अक्षय पुण्य फल मिलता है। बहुत लोग होते हैं जो वैशाख मास में स्नान करते हैं। अगर किसी भक्त के कार्तिक मास में स्नान छूट जाते हैं या फिर वो स्नान नहीं कर पाता या उससे कोई भूल चूक हो जाती है, तो वैशाख मास में हम स्नान करके उन भूल चूक को पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वैशाख मास में स्नान नहीं करना चाहते, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो कोई बात नहीं है, आप स्नान मत कीजिए, लेकिन ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की विशेष सेवाएं कीजिए। उनसे भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि वैशाख मास का स्नान करने वाले व्यक्तियों को, दान पुण्य करने वाले व्यक्तियों को मिलता है। ठाकुर जी की हम पर असीम कृपा है कि वो सेवा लेने के लिए हमारे घर में विराजित है। कहते हैं इस महीने में लड्डू गोपाल की सेवा करने से हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती है। भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा करने से हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर वैशाख मास में हम सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करते हैं और ठाकुर जी को भी स्नान कराते हैं, तो हमें अश्वमेध यज्ञ के जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वयं स्नान नहीं कर सकते, लड्डू गोपाल को भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं करा सकते, तो दोस्तों आपको 7:30 बजे से पहले ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को स्नान अवश्य कराना है। इस महीने को इतना खास महीना इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अक्षय तृतीया आती है और आप लोगों को पता होना चाहिए, अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी जी के चरणों के एक साल में सिर्फ एक बार दर्शन कराए जाते हैं। इस महीने में ठाकुर जी के चरणों की सेवा की जाती है और हम परम सौभाग्यशाली है कि हमारे घर में ठाकुर जी का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी विराजित है और उनके चरणों की रोजाना सेवा करने का परम सौभाग्य ठाकुर जी ने हमें प्रदान किया है। इसलिए कल से ही आप वैशाख मास की ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप वैशाख मास का स्नान करना चाहते हो तो आप कल से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, कथा और भगवत गीता के पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। यह पूरा महीना भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए अगर आप व्यतीत करोगे तो आपको अश्वमेध यज्ञ जितना फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके लड्डू गोपाल पूर्ण रूप से जागृत होकर सदा सदा के लिए आपके घर में वास करेंगे। आपके ऊपर उनकी कृपा अवश्य ही होगी। भक्त रीमा जी के द्वारा जब वैशाख मास में लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवाएं प्रारंभ की गई तो उन्हें क्या पुण्य फल प्राप्त हुआ, उनके साथ क्या चमत्कार हुआ, इस लीला कथा में अवश्य ही सुनिए। रीमा जी कहती है कि उनके घर में ठाकुर जी का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी विराजित है और वो कार्तिक मास स्नान करना भूल गई थी, इसलिए उन्होंने वैशाख मास में लड्डू गोपाल की सेवा की, लड्डू गोपाल की गुप्त सेवाएं की, लड्डू गोपाल को विशेष स्नान कराए, समय समय पर ठाकुर जी को सेवाएं प्रदान की, जिससे उन्हें बहुत ही बड़ा पुण्य फल प्राप्त हुआ और स्वयं ठाकुर जी ने ही नीमा जी का मार्गदर्शन किया। नीमा जी कहती है कि उन्हें जो है वैशाख मास की सेवा के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। ठाकुर जी ने उनकी मुलाकात उनकी एक ऐसी सखी से कराई जो ठाकुर जी की सेवा से जुड़े सभी नियम, लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़े बड़े बड़े रहस्यों को जानती थी और यह सब ठाकुर जी की ही कृपा थी। नीमा जी कहती है
कि वो अपनी रिश्तेदारी में एक फंक्शन को अटेंड करने के लिए गई थी। साथ में वो अपने बाल गोपाल ठाकुर जी को भी लेकर गई। लड्डू गोपाल को उनकी गोदी में देखकर अचानक से एक स्त्री उनके पास आई। उन्होंने बाल गोपाल को नीमा जी की गोदी से लेकर अपनी गोदी में बिठाया और उनके लाड लड़ाने लगी। अचानक से नीमा जी को कहने लगी कि मेरे पास भी ठाकुर जी है और काफी समय से मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, लेकिन मैं ठाकुर जी को सब जगह पर नहीं ले जाती। मैं जहाँ पर उचित हो पाता है, जहाँ पर मेरे ठाकुर जी को कोई परेशानी नहीं होती, वहीं पर मैं सिर्फ अपने ठाकुर जी को ले जाती हूँ। अन्यथा मैं मानसिक रूप से अपने बाल गोपाल को हमेशा अपने साथ रखती हूँ। वो हर समय मेरे साथ रहते हैं। नीमा जी कहती है, उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो स्वयं लड्डू गोपाल उनके मुख से सारी बातें कहलवा रहे हो। बातें करते करते काफी समय हो गया। नीमा जी कहती है, मैंने अपने मन की बात, जिस बात को लेकर मैं काफी समय से परेशान थी, उन सखी को बताई। मैंने कहा कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा पिछले 3 सालों से करती हूँ, लेकिन मेरे बाल गोपाल जो है वो मेरे साथ लीलाई नहीं करते और ठाकुर जी की असीम कृपा जो हमारे घर परिवार पर होनी चाहिए, वो कृपा भी नहीं हो रही है। मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है? क्या ठाकुर जी मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है, या फिर मैं इतनी पापी हूँ कि ठाकुर जी मेरी सेवा स्वीकार नहीं करते? यह कहते कहते नीमा जी कहती है कि मैं भावुक हो गई। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब मेरा ठाकुर जी के प्रति भाव देखकर वो सखी कहने लगी, अरे ऐसा कुछ नहीं, बल्कि हमारा मिलना एक संयोग है। ठाकुर जी की ही मर्जी है। ठाकुर जी ही हम दोनों को मिलाना चाहते थे। मैंने आज तक इन सब बातों के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन ठाकुर जी के प्रति तुम्हारा सच्चा भाव देखकर आज तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताती हूँ। कुछ महीने होते हैं जिनमें ठाकुर जी की विशेष सेवाएं की जाती है। अगर उन महीनों में हम ठाकुर जी को विशेष सेवाएं प्रदान करते हैं तो हमारे ठाकुर जी हमें छोड़कर कभी नहीं जाते। हमारे पापों का नाश होता है और ठाकुर जी सदैव हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी को हमारे घर से बाहर निकालकर सदैव हमारे घर में वास करते हैं। तभी उन सखी ने पूछा, क्या तुम कार्तिक स्नान करती हो? क्या तुम ठाकुर जी की विशेष सेवाएं करती हो? तो रीमा जी कहती है, मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मुझे इन सब बातों के बारे में नहीं पता। तभी उन सखी ने मुझे वैशाख मास की सेवा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि देखो, अगर कार्तिक मास का स्नान नहीं किया तो कोई बात नहीं है। अब वैशाख मास आने वाला है, मधुसूदन मास आने वाला है और यह मास बहुत ही अच्छा होता है। इस महीने में अगर तुम ठाकुर जी की सच्चे मन से पूरे भाव से पूजा सेवा आराधना करोगी तो देखना तुम्हारे साथ ठाकुर जी का चमत्कार होगा और तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी ठाकुर जी ने तुम्हारे साथ चमत्कार कर दिया। इस मधुसूदन मास में अगर लड्डू गोपाल घर में विराजित है और तुम उनकी गुप्त सेवाएं करती हो, उनकी विशेष सेवाएं करती हो, तो लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और तुम्हारे घर परिवार पर इतनी कृपा बरसाते हैं कि तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आती है। नीमा जी कहती है, तब उन सखी ने मुझे बताया, अगर तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकती हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठाकुर जी को भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कराओ। जब वैशाख मास शुरू होता है तो वैशाख मास के प्रारंभ से ही ठाकुर जी को थोड़ा सा गोपी चंदन लगाकर फिर उन्हें दूध में केसर डालकर उनका अभिषेक करो। अगर तुम्हारे पास शंख है तो शंख से केसर मिश्रित दूध भरकर ठाकुर जी का अभिषेक करो। उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालना। वैशाख मास में ठाकुर जी के भोग में, स्नान जल में, पीने के जल में सभी में तुलसी सेवा दी जाती है। उससे वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। अगर तुम्हारे पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो तुम पीतल के लोटे से या फिर चांदी के लोटे से भी ठाकुर जी का अभिषेक कर सकती हो। गोपी चंदन की लकड़ी आती है, अगर तुम्हारे पास लकड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, सेवा और भी अच्छी हो जाएगी
की उस लकड़ी को घिस कर ठाकुर जी के चरणों में लगाइए, क्योंकि वैशाख मास में ठाकुर जी की चरण सेवा करने से हमें परम सौभाग्य प्राप्त होता है, हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर तुम्हारे पास चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर ठाकुर जी के चरणों में लगाओ। उसके पश्चात उनके चरणों को छूकर स्नान पात्र में बैठाकर, जैसा कि मैंने बताया, केसर मिश्रित दूध से ठाकुर जी का अभिषेक करो। उनके स्नान जल में तुम थोड़े से तिल अवश्य डालो, क्योंकि वैशाख मास में ही ब्रह्मा जी ने तिल को उत्पन्न किया था। तो वैशाख मास में तिल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर तुम्हारे पास सफेद तिल है या फिर काले तिल है, आप थोड़े से स्नान जल में, ठाकुर जी के स्नान जल में, दूध में केसर, काले तिल, तुलसी दल, अगर आपके पास पवित्र नदी यमुना जी का जल है, उस जल को मिलाकर ठाकुर जी को स्नान कराइए। समय समय पर एकादशी पर और अक्षय तृतीया पर विशेष स्नान कराया जाता है दोस्तों। उसकी विधि मैं आप लोगों के साथ अवश्य ही शेयर करूंगी, लेकिन कल से आपको ठाकुर जी को जो स्नान कराना है, आप थोड़ा सा केसर लेकर आइए। अगर अभी आपके पास केसर नहीं है तो कल के दिन आप ठाकुर जी को कच्चे दूध में तुलसी दल डालकर, काले या फिर सफेद तिल डालकर ठाकुर जी को स्नान कराइए। उसके पश्चात आप जो है थोड़े से केसर की व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि ठाकुर जी की रोज स्नान में आपको थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा गुलाब जल अवश्य ही डालना है। दोस्तों, वैशाख मास में अगर आप लड्डू गोपाल को प्रारंभ से ही या फिर जब आपका मार्गदर्शन ठाकुर जी कर रहे हैं उस दिन से ही आप लड्डू गोपाल को इन सब चीजों में से जो भी चीजें आपके पास है उन्हें डालकर स्नान कराते हो, तो तुम्हें ठाकुर जी आशीर्वाद अवश्य ही देते हैं और वो आपकी स्नान सेवा, चरण सेवा से प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी के स्नान जल में आपको क्या डालना है मैं भी आपको बता देती हूँ। आपको जो है थोड़े से दूध में केसर, काले या सफेद तिल डालकर, तुलसी दल डालकर, थोड़ा सा गुलाब जल डालकर, जिससे कि उसमें अच्छी खुशबू हो जाए। ठाकुर जी के पैरों में अगर आपके पास गोपी चंदन है तो वो गोपी चंदन लगा दीजिए। अगर गोपी चंदन नहीं है तो आप जो है पंसारी के यहाँ से आपको एक चंदन की लकड़ी मिल जाएगी, वो लकड़ी लेकर आइए। वहां से ही आपको लकड़ी घिसने वाला एक पत्थर मिल जाएगा। उस पत्थर पर घिसकर अगर आप चंदन सेवा देते हो तो उसका और अधिक 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप चंदन सेवा देकर ठाकुर जी को रोज स्नान कराइए। उनके स्नान जल में जो है तो काले तिल, चंदन, सभी चीजों का मिश्रण होने के कारण उस जल को आप जो है ग्रहण नहीं कर सकते, यानी पी नहीं सकते। तो इसलिए आप उस जल को घर में छिड़क कर बाकी का जो शेष जल होता है उस जल को किसी भी पौधे में विसर्जित कर दीजिए। फिर सिंपल जल से, बिल्कुल तुलसी दल डालकर, बिल्कुल साफ जल से ठाकुर जी के ऊपर डालकर उस जल का आप प्रसाद के रूप में सेवन कर सकते हो। लेकिन आपको वैशाख मास में इसी तरह से ठाकुर जी को चरण सेवा देकर स्नान कराना है। अगर आप स्वयं भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहते हो तो रोज अपने स्नान जल में थोड़े से तिल और गंगा जल डालकर ही स्नान करें। उससे आपको जो है सारे ग्रह के दोषों से मुक्ति मिलती है। आपके शरीर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ठाकुर जी को स्नान कराने के पश्चात दोस्तों उनका श्रृंगार कीजिए, उन्हें भोग लगाइए। कहते हैं वैशाख मास में लड्डू गोपाल की यानी श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की सेवा करने से व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन में उन्नति होती है, सांसारिक सुखों की उसे प्राप्ति होती है, उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती, उसे सदैव ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है, उसके सभी पापों का अंत होता है और उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और अंत में वह व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यह अवसर मत जाने दीजिए। वैशाख मास कल से शुरू हो गया है, कल से ही लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ कर दीजिए। नीमा जी कहती है उन सखी ने ये सब बातें मुझे बताई और कहा कि ये गुप्त रहस्य होते हैं जो हमें ठाकुर जी के द्वारा ही, उनकी कृपा के द्वारा ही पता चलते हैं। जब वो हमें इन गुप्त रहस्यों के बारे में बताना चाहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं, तो किसी न किसी माध्यम से वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और देखो मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं थी, मैंने ठाकुर जी को देखा और तुम्हारे पास आ गई। नीमा जी इस बात को जानकर बहुत खुश थी कि उन्हें ठाकुर जी ने इस योग्य
समझा कि उन्हें भी वैशाख मास की गुप्त सेवाओं के बारे में पता चला। साथ ही साथ उन सखी ने नीमा जी कहती है मुझे बताया। और दोस्तों आप भी इस नियम का पालन कर सकते हो। वैशाख मास के प्रारंभ से ही आप कोई एक नियम ले सकते हो, चाहे वो नियम प्याज लहसुन को त्यागने का हो। अगर आप अभी तक प्याज लहसुन का सेवन करते हो कभी कभार, तो आप वैशाख मास के प्रारंभ से ही यह नियम ले सकते हो, या जब भी आपका मार्गदर्शन हो तभी से आप यह नियम धारण कर सकते हो कि आप आज से प्याज और लहसुन का त्याग कर रहे हो। आप एक किसी भी बुरी चीज का त्याग कर सकते हो। साथ ही साथ आप एक अच्छी चीज का भी संकल्प ले सकते हो कि हे ठाकुर जी, मैं वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करूंगी। आप यह संकल्प ले सकते हो। या फिर हे ठाकुर जी, मैं वैशाख मास में रोजाना पक्षियों को जल पिलाऊंगी, उन्हें दाना डालूंगी। यह नियम आप ले सकते हो। हे ठाकुर जी, मैं वैशाख मास में रोजाना चींटियों को जो है आटा डालूंगी। यह नियम आप ले सकते हो। यानी कोई भी एक अच्छा नियम आप ले सकते हो। इसके बारे में भी मैं आपके साथ विस्तार से वीडियो शेयर करूंगी। आप कोई भी नियम जो है वैशाख मास में ले सकते हो। जब भी चाहो, जिस दिन भी चाहो, उसी दिन से आप नियम ले सकते हो। अगर आप पहले दिन से ही नियम पालन करना चाहते हो तो आप कल ही ठाकुर जी के सामने संकल्प ले सकते हो। हाथों में फूल लेकर ठाकुर जी के सामने आप संकल्प कर सकते हो। दोस्तों आप 12 दिन का भी संकल्प ले सकते हो, 21 दिन का संकल्प ले सकते हो, आप पूरे वैशाख मास का संकल्प ले सकते हो। आप बुरी चीज त्यागने का या कोई अच्छा कार्य करने का संकल्प लड्डू गोपाल के सामने ले सकते हो। वैशाख मास में आप किसी भी दिन प्यासे को पानी पिला सकते हो। यानी गर्मी शुरू हो गई है, आप जो है शरबत बनाकर या फिर कुछ भी पीने की चीजों का दान कर सकते हो। आप कोई भी संकल्प ले सकते हो। उससे लड्डू गोपाल बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उसका फल हमें 100 गुना प्राप्त होता है। जितना हम दान करते हैं, जितना अच्छा काम करते हैं वैशाख मास में, मधुसूदन मास में हमें 100 गुना फल प्राप्त होता है उसका। वैशाख मास में लड्डू गोपाल की सेवा करने से हमारे जो पुण्य होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते। और आपने सुना होगा कि हम अपने साथ जो है कुछ नहीं ले जाते, धन नहीं ले जाते, यहाँ तक कि जिस शरीर में हम रहते हैं उस शरीर को भी हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन हमारे साथ जो जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पुण्य कर्म जाते हैं, जो हमारे अगले जन्म में भी और इस जन्म में भी हमें सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए इस मौके को मत जाने दीजिए। और वैशाख मास में अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल विराजित है, आप भी लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए। अब नीमा जी कहती है वे बहुत प्रसन्न थी, ठाकुर जी ने इतना बड़ा मार्गदर्शन जो किया था। अब वे अपने घर आती है और 2-3 दिन के बाद ही वैशाख मास प्रारंभ हो जाता है। उन्होंने उस सखी के बताए अनुसार ठाकुर जी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कराया। और ध्यान रहे ठाकुर जी को ठंडे जल से ही स्नान कराना है। हम भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, ठाकुर जी की सेवा की और ठाकुर जी के सामने अपनी एक बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प भी लिया और एक अच्छी चीज को भी अपनाया। वह कहती है कि उन्होंने पूरे वैशाख मास ठाकुर जी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कराया, ठाकुर जी की समय समय पर विशेष सेवाएं की, उन्हें गुप्त स्नान कराए, गुप्त सेवाएं की। उसके पश्चात उनके साथ एक दिव्य चमत्कार हुआ। उन्हें वैशाख मास में ठाकुर जी के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। जो लोग कहते हैं कि कलयुग में ठाकुर जी दर्शन नहीं देते, नीमा जी कहती है उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए, उन्हें ठाकुर जी ने अनुभूति कराई। नीमा जी कहती है कि जब वो वैशाख मास में ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, सभी नियमों का पालन कर रही थी, साथ ही साथ लड्डू गोपाल को चरण सेवा भी प्रदान कर रही थी, उस समय उन्हें महसूस हुआ कि जैसे जिन विग्रह की वो सेवा करती है लड्डू गोपाल की, उनकी सांसें चल रही है। अचानक से वो घबरा गई, उन्हें लगा कि वो उनका वहम है। वह कहती है कि उन्होंने फिर से धीरे से ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की छाती पर अपने कान लगाकर देखे। फिर से उन्हें वही अनुभूति हुई जैसे कि ठाकुर जी की श्वास चल रही है, ठाकुर जी की धड़कन चल रही है। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और वो फिर से ठाकुर जी के विग्रह को अपनी गोदी में लेकर चेक करती है। दोस्तों यकीन मानिए, नीमा जी कहती है फिर से उन्हें वही अनुभूति होती है और उन्हें अपने विग्रह से धड़कन की आवाज सुनाई देती है। एकदम से उनके
रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो घबरा जाती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि ठाकुर जी साक्षात विग्रह में प्रवेश कर चुके हैं। घबराकर वो ठाकुर जी को उनके सिंहासन पर बैठाती है और बैठाकर उनके चरणों में शीश रखकर जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय 3 बार उन्हें ठाकुर जी ने यह अनुभूति कराई। उसके पश्चात उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया। ठाकुर जी ने उनके साथ एक और चमत्कार किया। उसी दिन रात के समय उनके हस्बैंड ने उन्हें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। दरअसल उनके हस्बैंड स्वयं का बिजनेस करते हैं। वह कहती है उसी दिन हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, जिस ऑर्डर के लिए मेरे हस्बैंड काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। ठाकुर जी की कृपा से उन्हें वो ऑर्डर मिल गया और हमारे दिन बदल गए। नीमा जी कहती है सचमुच वैशाख मास में, मधुसूदन मास में अगर हमसे कोई भूल चूक हो रही है या फिर हमारे पाप अधिक है, हम ठाकुर जी की सच्चे मन से सेवा करते हैं, उन्हें गुप्त सेवाएं देते हैं और ठाकुर जी का नाम जप करते हैं, तो ठाकुर जी हमसे प्रसन्न अवश्य होते हैं। तो कल से ही आप ठाकुर जी को यह वैशाख मास का स्नान कराना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों मैं आपके साथ वैशाख मास से जुड़ी सभी वीडियो शेयर करूंगी, इसलिए आपको सभी गुप्त रहस्यों के बारे में पता चल जाएगा। हमारे साथ बने रहना ताकि आप भी लड्डू गोपाल की विशेष सेवाएं करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सको, अपने पापों का अंत करके ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सको, अपने ठाकुर जी को महसूस कर सको, उनकी लीलाएं अनुभूति कर सको। आप लड्डू गोपाल को चरण सेवाओं के दौरान आप जो है उनके पैरों में घी की मालिश कर कर उन्हें सेवा प्रदान कर सकते हो। उनके चरणों में ठंडा ठंडा चंदन लगाकर उन्हें सेवा प्रदान कर सकते हो। आप ठाकुर जी के चरणों में इत्र लगाकर उन्हें चरण सेवा दे सकते हो। आप ठाकुर जी को पायल समर्पित कर कर या फिर ठाकुर जी के चरणों के लिए कुछ भी उपहार उन्हें समर्पित करके उन्हें सेवा प्रदान कर सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त में लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो आप 7:30 बजे तक ठाकुर जी को उठाकर स्नान करा दीजिए। और जिस प्रकार से नीमा जी की लीला कथा के द्वारा मार्गदर्शन हुआ है उसी प्रकार से स्नान कराइए। एकादशी पर, अक्षय तृतीया पर कौन से गुप्त स्नान कराने हैं या कौन से विशेष दिन पर कौन सा विशेष स्नान कराना है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, चिंता मत करिए। लेकिन तब तक वैशाख मास कल से प्रारंभ है। कल से आप ठाकुर जी को जो है केसर मिश्रित दूध, जल, तुलसी दल, तिल और गुलाब जल मिलाकर ठाकुर जी को स्नान कराइए। साथ ही साथ स्नान कराने से पहले ठाकुर जी के चरणों में गोपी चंदन अवश्य ही लगाए, क्योंकि उनकी चरणों की सेवा से ही हमारी सेवा प्रारंभ होगी। तो दोस्तों इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भक्तों का मार्गदर्शन हो सके, वो भगवान श्री कृष्ण की बाल गोपाल की कृपा प्राप्त कर सके। दोस्तों इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।